संसद चलते समय अगर इस तरह का माहौल बन जाता है, अलग से श्रम शक्ति भवन के सामने हम लोग और ये नारेबाजी वरिष्ठ अधिकारी सीनियर समय घटनास्थल पर मौजूद है और पूरी तरीके से नारेबाजी हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है और समझाने की कोशिश के साथ साथ लोग कह रहे हैं कि एनपीएस और वरिष्ठ अधिकारी एसीपी। मैं नरेंद्र नागर हूँ। आज कैसे धरना प्रदर्शन? यहाँ एक हमारे जो है एक मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, पेंशन की मांग कब से कर रहे हैं। इतने वृद्ध लोग परेशान हैं पर आज तक उस मांग को जो है न सुना गया न कोई ध्यान दिया गया। रामलीला मैदान में भी हम दो बार इकट्ठा हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया गया। मैंने भी पर्सनली ये बोला कि ये सब वृद्ध लोग हैं, कितने लोग बिना पेंशन के मर रहे हैं, कितने परिवार ख़त्म हो गए हैं, आप इनका आशीर्वाद लीजिए। कितने लोगों को पेंशन गवर्नमेंट दे रही है, ये तो जायज़ मांगे हैं। ये जो लोग मांग रहे हैं ये भीख नहीं मांग रहे हैं मोदी जी से। मेरे को एक आश्चर्य है कि मोदी जी का ध्यान इधर क्यों केंद्रित नहीं है। या तो कोई ऐसा कोई व्यक्तित्व है जो उनकी छवि को ख़राब करना चाहता है। नरेंद्र मोदी है तो सब संभव है और ये मांग जायज़ है। कितने लोग मर रहे हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है मोदी जी से कि आप इन वृद्ध लोगों का आशीर्वाद लीजिए और इनकी दुआएं लीजिए, अन्यथा जो है ना बद्दुआ पता नहीं कहाँ जाती है, क्या होता है ये ईश्वर जाने। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ केवल मोदी जी से। थैंक यू सर। मैडम आप क्या कहेंगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा कांबले, मैं दिल्ली से एक पेंशनर हूँ और मैं कहना चाहूँगी आज हम श्रम शक्ति भवन पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं कि हमारी मांगों को लेकर जो सरकार के पास हमने कितनी बार पत्र दिए हैं मगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारी यही गुहार है सरकार से कि हम लोगों को क्या सरकार अपना एक नागरिक नहीं समझ रही है या हमारी ज़रूरतें नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे घर चलाना कितना मुश्किल है। सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही है। एक महिला अपने 3 बच्चों को कैसे पाले बताइए। अभी आपको कितनी पेंशन मिल रही है? मुझे करीब 1,500 से 2,000 पेंशन आती है। अब मैं मेरी 2 बेटियां जवान हैं, एक बेटा है जो पढ़ाई करता है, बेटियां भी कॉलेज पढ़ रही हैं, पर मैं उनको वो सुविधाएं नहीं दे पा रही जो मुझे देनी चाहिए। सरकार से हम बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। हम सरकार से कुछ और नहीं मांग रहे, सिर्फ हम उतना मांग रहे हैं कि हमारा घर आसानी से चल जाए, 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाए। हम सरकार से कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनके समर्थक में नहीं हैं, हम समर्थन में हैं सरकार के, बस सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। इन आंसुओं के लिए कुछ सोचे सरकार। मेरे जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं, आज मैं यहाँ आके बता रही हूँ अपनी परिस्थिति, मेरे जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि जो घर चलाने में असमर्थ हैं। इतनी महंगाई के ज़माने में अगर कोई किराए पे रहता है, उसका किराया, एक सिलेंडर, घर का खाने का खर्च और बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे किया जाए। तो मेरे हाथ जोड़कर सरकार से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारी परेशानियों का हल समाधान करे और नहीं तो इसके बाद हमारे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। तो सरकार अगर ये चाहती है कि हमारे जान देने से तो ये तब जाके इसका हल होगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जान देने से भी कोई हल है? मोदी जी की कोई भी जो है आलोचना नहीं कर रहा, सब मोदी जी से अपील ही कर रहे हैं। लगातार इतने दिनों से मांग आप लोग धीरे तरीके से अपील ही करते करते थक चुके हो। मैं संजय पाटिल दुलिया महाराष्ट्र से आया हूँ। अपना हिंदुस्तान आज़ादी की 75 साल मना रहा है और डिजिटल भारत का सपना हम मोदी जी के साथ देख रहे हैं। लेकिन ये वृद्ध पेंशन के बाद 7-8 साल से हम जो संघर्ष कर रहे हैं कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में, उस पर मोदी जी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। हम हमारा हक मांग रहे हैं।
हमें मोदी जी से ये कहना है कि हमारी जो पूंजी आपसे जमा है उसके ब्याज से हमारा जो 7,500 पेंशन और दिए जो मांग रहे हैं वो हमारी मांगे वही से ही पूरी हो सकती है। आप मोदी जी आप वृद्ध पेंशनर की तरफ ध्यान दें और हमारी मांगे जल्दी ही पूरी करें। तो आज़ादी के 75 साल जो आप मना रहे हैं ना, उस पर कोई मोहर लगाए कि वृद्ध पेंशन आप हमारा हक पूरा कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए सर, आप कहाँ से हैं अंकल? हाँ, हमारा जो है ये आंदोलन जो आंदोलन है तो अशोक राउत जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, हम केवल और केवल अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि बुजुर्गों ने हमने बहुत श्रम से, बहुत मेहनत से देश के लिए जो है बहुत योगदान दिया, श्रम का योगदान दिया। मैं जो है कमीशनिंग में था, पावर प्लांट प्रोसेस कंट्रोल में, और हमने जगह जगह जाके ऑल ओवर इंडिया, असम, बिहार, बंगाल, सब जगह, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब यूपी, पंजाब, सब जगह जा के हमने पावर प्लांट कमीशन किए, स्टील प्लांट कमीशन किए, फर्टिलाइज़र प्लांट रिफाइनरी कमीशन की। लेकिन आज हमें जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हमें खाली केवल और केवल जो है अपने सम्मान का प्रतिफल चाहिए। सर बोलोगे आप भी कुछ? मैं तो पत्रकार, ये आपका 5वां चौथा स्तंभ है जी। आप क्यों नहीं श्रम मंत्री से पूछते कि भाई आप आश्वासन के अलावा इनको देते क्यों नहीं हो? सर हम तो गोदी मीडिया पूछेगी, हम जो है सोशल मीडिया हैं। गोदी मीडिया जो आप लोगों की आवाज़ को उठा नहीं रही है, जिसका कर्तव्य बनता है, बिल्कुल जिसका कर्तव्य बनता है। प्रेस तो स्वतंत्र है, आप भी तो उठा सकते हो। सर हम उठा रहे हैं, जब भी तो आपके पास आए, आपकी नॉलेज में है, आप बोलोगे, हम वहाँ सुनाएंगे। हम तो बताते हैं, हम तो ये कह रहे हैं, हमारा कहना ये कैदी को जो क्राइम करता है उसको 80 रुपये या 100 रुपये खाने के लिए देती है। क्या हम उससे ही बदतर हैं? 35 साल हमने गवर्नमेंट की नौकरी करी है, उत्तर प्रदेश सरकार की, हैं? और हमारे 1100 रुपये में क्या मतलब उनको ये नहीं पता लगती कि इन लोगों को पूरा डिटेल इनके अधीन है, EPF श्रम मंत्रालय का अधीन है, उनको पता नहीं है। फिर ये ब्यूरोक्रेट हैं, जो ब्यूरोक्रेसी हैं, ये क्यों नहीं पुटअप करते हैं? वो कहते हैं, आश्वासन देते हैं मंत्री लोग, हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट जो सचिव वगैरह, ये क्यों नहीं फाइल पुटअप करते हैं? ये क्यों नहीं और कामों के लिए कैसे विकास कर रहे हैं? ये मोदी जी कहते हैं जी देश का विकास करें, हम गरीबों का कहाँ विकास हो रहा है? ये तो और बदतर हो। 1100 रुपये में तो हमारा तो अच्छा ये रहती है कि हम पति पत्नी दोनों जहर खा गए, ये विकास हो जाएगा प्रदेश का। ये रोटी खाने के लिए पैसे हैं 1100 रुपये में, और तो बात ही दूसरी है, रोटी के लिए ही पैसे नहीं है। ये तो अब और क्या कहें? कितनी बार हम मतलब जंतर मंतर पे, कितने आंदोलन, 20 आंदोलन, 18 बार श्रम मंत्री से मिलिए। कल भी हमारे कमांडर साहब मिल के आए जितेंद्र, हाँ आश्वासन, लेकिन धरातल पे तो नहीं उतरता। कोई लिखित, कोई मतलब ऑफिस से स्टेटमेंट तो जारी नहीं करते, ऐसे ही बहकाते रहते हैं। इतना लोगों में आक्रोश है, लेकिन गरीब आदमी आ भी नहीं सकते। अब दिल्ली आने के लिए 100-200 रुपये चाहिए, आ भी नहीं सकते। लोग अपनी आत्माओं को महसूस करके मर जाएंगे, इन पे ऊपर वो इन पर श्राप लगेगा। कैसे ये संपन्न, ये सरकार कैसे देश में राज करेगी? भाई हमें इतना ही तो चाह रहे हैं कि भाई हमें खाने भर के लिए दिया जाए, रोजी रोटी इतना दिया जाए। हमें 7,000, हम तो 4th क्लास की मांग रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको, मेरी खुद 58,000 बेसिक थी, DA HRA मिलता था 60, 65, 70,000, 2800 रुपये मिल रही है। हम सिर्फ 4th क्लास की तो मांग रख रहे हैं, और वो भी अपना पैसा है। बहुत सी सरकारें हैं जिनमें जो बहुत गवर्नमेंट ऐसी हैं सरकारें, जैसे हिमाचल, ये क्या नाम, हरियाणा, जिसमें ये गवर्नमेंट की योजना है, प्रधानमंत्री की 100 रुपये जमा करो, 60 साल के बाद उनको 2,500, 3,000 मिलेगी। हमारा तो 416 जमा हुआ 95 में, फिर 542 हुआ, 541 हुआ, रिटायर 14 के बाद में 1,250 रुपये जमा हुए। उसके बाद हमें ये पेंशन मिल रही है। भाई हम अपना ही तो मांग रहे हैं, हम सरकार से कुछ भीख तो मांग रहे हैं।